हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम पढ़ने वाले हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर ऑफ हिस्ट्री, जिसमें हमारा पहला टॉपिक रह रहा है कि राजस्थान का मुगलों के साथ क्या संबंध था। राजस्थान के राजाओं का मुगलों के साथ संबंध। पहला हम पढ़ेंगे राणा सांगा, और इस टॉपिक को, इस चैप्टर को हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। जैसे राणा सांगा का छोटा सा पार्ट है, महाराणा प्रताप का बड़ा है, तो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करके 3 या 4 वीडियो बनेगी। और बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। अब पहला पढ़ते हैं राणा सांगा और बाबर के मध्य क्या संबंध रहे। भारत में मुगल सत्ता का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर ने 1526 में भारत पर यानी इब्राहिम दिल्ली का सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी, उस पर आक्रमण किया और पानीपत का युद्ध था ये। तो ये प्रथम युद्ध में बाबर ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हरा करके दिल्ली पर को जीत लिया। और साथ ही बाबर ने यह कहा कि राणा सांगा ने इस युद्ध में मदद करने का वादा करके उसने मदद नहीं करी है, और इस बात का उल्लेख बाबर नामा में भी लिखा है उसने। और कहीं साक्ष्य इसके मिलते नहीं है। और राणा सांगा इस समय भारत का सबसे ताकतवर शासक था, इसलिए बाबर को चिंता थी कि अगर इसको हटाएंगे नहीं यहाँ से तो भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करना मुश्किल है। तो इसलिए बाबर ने राणा सांगा के 2-3 युद्ध लड़े हैं। देखते हैं। पहला है बयाना का युद्ध। बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को होता है, और यह बाबर का सेनापति था एक मीर मेहंदी ख्वाजा ने बयाना भरतपुर के दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। यह राणा सांगा को सीधी चुनौती थी, और इस पर राणा सांगा ने बयाना पर आक्रमण कर दिया और मुगल सेना को परास्त करके बयाना को जीत लिया था। राणा सांगा की इस विजय ने मुगल सेना में भय पैदा कर दिया। अब बाबर भी समझ चुका था कि आर पार की लड़ाई लड़नी होगी, और यह लड़ाई खानवा के मैदान में होती है। खानवा का युद्ध कब होता है? 17 मार्च 1527 को। खानवा का युद्ध राणा सांगा में मुगल बादशाह बाबर के मध्य 17 मार्च 1527 को बयाना के पास भरतपुर में हुआ था। और खानवा के युद्ध में कर्नल जेम्स टोड के अनुसार राणा सांगा की सेना में 7 तो उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव और 104 बड़े सरदार सम्मिलित हुए थे। इसमें प्रमुख कौन कौन थे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सेना में कौन शामिल नहीं था, कौन शामिल था। तो इस तरह से हमको ये याद करना होगा। अफगान सुल्तान महमूद लोदी, मेव शासक हसन खां मेवाती, और मारवाड़ के राव गांगा का पुत्र मालदेव, और बीकानेर की ओर से जैत सिंह का पुत्र कल्याणमल, और आमेर का कछवा शासक पृथ्वीराज, और ईडर का भारमल, मेड़ता का रायमल राठौड़, और रायसीन का सलाहदी तंवर, बागड़ का उदय सिंह, नागौर का खानजादा, सिरोही का खेराज, डूंगरपुर का रावल उदय सिंह, चंदेरी का मेदिनी राय, और सलुम्बन का रावत रतन सिंह, वीरमदेव मेड़तिया, और देवलिया का भाग सिंह, और जगनेर का अशोक परमार आदि, ये सब राणा सांगा की ओर से खानवा के युद्ध में सम्मिलित हुए थे। अब 16 फरवरी 1527 जो बयाना का युद्ध हुआ था, उसमें विजय के बाद टेढ़े मेढ़े रास्ते से भुसावर होता हुआ सांगा 13 मार्च 1527 को खानवा के निकट पहुंचा था। और इधर खानवा की निर्णायक लड़ाई से पहले बाबर को अपनी सेना को युद्ध हेतु तैयार करने के लिए बड़े जतन करने पड़े थे, क्योंकि बयाना की हार व एक मुस्लिम ज्योतिषी मोहम्मद शरीफ की भविष्यवाणी कि बाबर की सेना की हार होगी, बाबर की सेना को मनोबल तोड़ देता है। कि एक ये मुस्लिम ज्योतिष था मोहम्मद शरीफ, इसने भविष्यवाणी कर दी थी कि बाबर की सेना की हार होगी। बाबर की सेना की हार होगी तो उनका मनोबल टूट गया था। तो बाबर इतना चतुर था कि उसने शराब न पीने की कसम खा ली और एक धर्मनिष्ठ मुसलमान बनने का वादा किया, और एक व्यापारिक कर लगता था जो तमगा वो हटा दिया गया, और राणा सांगा के विरुद्ध संघर्ष को जिहाद बताया, धर्म युद्ध कहा, और अंत में एक जोशीले भाषण से अपने सैनिकों में संघर्ष के लिए तैयार किया। 17 मार्च 1527 को प्रातः 9:30 बजे के लगभग युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध के मैदान राणा सांगा घायल हो गया था, जिससे युद्ध का नक्शा ही बदल गया। जब राणा सांगा घायल हो गया, सिरोही के खेराज की देखरेख में युद्ध क्षेत्र से बाहर लाया गया तथा बसवा दोसा नामक स्थान पर ठहराया गया। राणा सांगा को बसवा लाया गया, और आज यहाँ पर इनकी स्मारक बना हुआ है।
हलवद काठियावाड़ के झाला राज सिंह के पुत्र झाला अज्जा ने, यह राज सिंह का पुत्र झाला अज्जा ने इनके चिन्ह राज चिन्ह धारण करके युद्ध को जारी रखा, किंतु अंततः बाबर के हाथ विजय लगी। इस विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण करी थी। फिर अज्जा की इस अद्भुत वीरता के कारण उसकी वीरगति के बाद उसके पुत्र थे सिम्हा को सादड़ी की जागीर राणा सांगा के द्वारा दी गई थी। उनके अज्जा के पुत्र कौन थे? सिम्हा। इनको बड़ी सादड़ी की जागीर राणा सांगा के द्वारा दी गई थी। राणा सांगा की पराजय के कारण कौन कौन से हैं? एक तो बाबर के पास तोपखाना था और बाबर की तुलुगमा पद्धति थी और राजपूत सेना का एक नेता के अधीन न होना और रायसीन के सलहदी तंवर और नागौर के खानजादा के युद्ध के अंतिम दौर में बाबर से मिल गए थे। ओझा के अनुसार इस पराजय का मुख्य कारण महाराणा सांगा का बयाना विजय के बाद तुरंत ही युद्ध न करके बाबर को तैयारी करने का पूरा समय देना ही था। यदि वह बयाना की पहली लड़ाई के बाद ही आक्रमण करता तो उसकी जीत निश्चित हो जाती। ये बाबर राणा सांगा की पराजय के कारण बताए जाते हैं। फिर युद्ध के मैदान में मूर्छित अवस्था में सांगा को पालकी में बसवा दौसा ले जाया गया। जो ही राणा सांगा को होश आया वह पुनः युद्ध स्थल पर जाने की जिद करने लगा, परंतु सांगा के साथी इस हेतु तैयार नहीं थे। अंततः 30 जनवरी 1528 को 46 वर्ष की आयु में सांगा की मृत्यु हो गई। एक मान्यता के अनुसार सरदारों ने सांगा को विष दे दिया था। एक मान्यता भी बताई जाती है कि सांगा को विष दे दिया गया था। उनका शव कालपी के मंडलगढ़ ले जाया गया, जहां उनका समाधि स्थल आज भी महान योद्धा का स्मरण दिलाता है। उनका शव कालपी से मंडलगढ़ ले जाया गया और यहाँ पर उनका समाधि स्थल आज भी महान योद्धा के स्मरण की याद दिलाता है। सांगा की मेवाड़ विजय के सांगा के बाद मेवाड़ की राजनीति की स्थिति शोचनीय हो गई थी और 10 वर्ष की अवधि में मेवाड़ की राजगद्दी में 3 शासक रतन सिंह, इनका काल है 1528 से 1531 और विक्रमादित्य 1531 से 1536 और बनवीर 1536 से 40 तक, ये 3 राजा गद्दी पर बैठे थे। फिर अब महाराणा प्रताप और अकबर के साथ संबंध। महाराणा प्रताप का काल है 1572 से 1597 ईस्वी। महाराणा प्रताप राणा उदय सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे। प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को कुंभलगढ़ के प्रसिद्ध बादल महल में हुआ था। जूनी कचहरी, कुंभलगढ़ में एक बादल महल है और बादल महल में भी जूनी कचहरी नाम की कोई जगह होगी, कमरा होगा, उसमें हुआ था। राणा प्रताप की माता जयवंताबाई पाली के अखेरा सोनगरा की पुत्री थी। राणा प्रताप की माता जयवंतीबाई थी और यह पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। राणा प्रताप बचपन में कीका के नाम से संबोधित किया जाता है। राणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका, जो कि बागड़ी भाषा में छोटे बच्चे के लिए प्रयुक्त होता है। और 17 वर्ष की उम्र में प्रताप का विवाह राम रख पंवार की पुत्री अजबदे से हुआ, जिसमें कुंवर अमर सिंह का जन्म हुआ था। इनकी पत्नी का क्या नाम था? अजबदे। और उनके इन दोनों से संतान पैदा हुई अमर सिंह। और जब उदय सिंह की मृत्यु हुई तब राणा प्रताप की उम्र 32 वर्ष की थी। उदय सिंह ने भटियानी रानी धीरबाई पर विशेष अनुराग होने के कारण उनके पुत्र जगमाल को अपना युवराज बनाया था। रानी के आग्रह से तथा कुछ सरदारों के सहयोग जगमाल का राज तिलक कर दिया गया था। उदय सिंह की रानी थी भटियानी रानी और उनसे विशेष प्रेम था, इसलिए उनके पुत्र जगमाल को युवराज बनाया गया। फिर बाद किंतु मेवाड़ के सरदारों ने जगमाल को राज तिलक का विरोध किया और वे प्रताप को अपना शासक बनाना चाहते थे। ग्वालियर के राजा राम सिंह और पाली के अखेराज सोनगरा जो ही गोगुंदा लौटे, प्रताप को महाराजा या महाराणा घोषित कर दिया। गोगुंदा में प्रताप का 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 को राज्याभिषेक है। पहले गोगुंदा में राणा प्रताप का राज्याभिषेक किया जाता है 28 फरवरी 1572 को। इस दिन होली का त्यौहार था। इस अवसर पर रावत कृष्ण दास ने प्रताप की कमर पर राजकीय तलवार बांधी थी। किसने? रावत कृष्ण दास ने प्रताप की कमर पर राजकीय तलवार बांधी थी। और प्रताप ने मेवाड़ के सिंहासन पर 25 वर्षों मेवाड़ पर 25 वर्षों तक शासन किया था। और प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक कुंभलगढ़ में हुआ था, जिसमें मेवाड़ के चंद्रसेन भी शामिल हुए थे।
प्रताप के शासक बनने पर जगमाल अप्रसन्न होकर अकबर के पास चला गया और उसने पहले जहाजपुर और बाद में आंधी की जागीर दे दी। जब ये प्रताप का राज्याभिषेक किया गया तो जगमाल नाराज हो गया और उस वह अकबर के पास चला गया। उसको अकबर के द्वारा जहाजपुर और बाद में आंधी की जागीर दे दी गई। जब जगमाल 1583 से सिरोही का आधा राज्य दे दिया गया तो उसका साला राव सुल्तान सिरोही का शासक था, उसके नाराज हो गए। एक दिन अवसर पाकर सुल्तान ने जगमाल पर हमला किया और जगमाल की 1583 ईस्वी में दत्तानी के युद्ध में मृत्यु हो गई। जगमाल जो प्रताप का भाई था और इसके साला ने इस पर आक्रमण किया था जगमाल पर सिरोही में, तो 1583 दत्तानी का युद्ध हुआ और इसमें इसकी मृत्यु हो गई थी। और आगे का पार्ट हम राणा प्रताप और अकबर के संबंध हैं जो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको बच्चों वीडियो पसंद आता है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।